बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा टुडे उर्दू न्यूज़ टीवी चैनल TUN। आज मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ताज़ा तरीन हैं, जो मैंने खुद तैयार की हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये जो वफाकी हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आप कह लें, या घुंघरू बांध कर आने वाली हुकूमत, या साम्राज्य हुकूमत, या ऐसी हुकूमत जिसको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, और इसको मुसल्लत कराने वाले मीर जाफ़र और मीर सादक भी हम में से लिए हैं। इस हुकूमत ने इस कदर तबाही फेर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात में हर तरफ महंगाई का एक सैलाब आ गया है। आप यूँ समझ लीजिए कि पहली दफ़ा इस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा कबायली इलाकों के लिए बजट में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं रखा, और उनके साथ इन्होंने दुश्मनी इसलिए की है कि वहाँ पर हुकूमत इमरान खान की है। ये वहाँ पर भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते हैं। आप एक बात सोच लीजिए, इस वक्त मौजूदा हालात में जो तेल है वो तकरीबन 210 रुपये पेट्रोल और डीजल है। मेरी कई छोटे ज़िम्मेदारों से, बल्कि आप यूँ समझिए कि तकरीबन 25% ज़िम्मेदारों से बात हुई है, जो इस वक्त चावल की फसल काश्त करने के लिए तैयार थे, जो पिछली रूटीन के मुताबिक चावल की फसल काश्त करते थे। उन्होंने चावल की फसल काश्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि इस कदर महंगा डीजल इस्तेमाल करके अगर हम चावल की फसल काश्त करते हैं तो इस कदर रेट तो लगता नहीं, तो हमको नुकसान होता है। इस तरह चावल का भी एक मुस्तकबिल में बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, और साथ ही साथ जब चावल का बहरान ख़त्म होगा, गंदम का बहरान शुरू हो जाएगा। उसके अलावा घास का बहरान शुरू हो जाएगा, क्योंकि घास को भी पानी चाहिए। जो बिरानी इलाके होते हैं जहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं होता, वहाँ पर तो ट्यूबवेल ही काम करते हैं, और ट्यूबवेलों के लिए डीजल चाहिए। अब ये हुकूमत, मैं अपने बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ कि ये जो तेल है इन 2 महीनों के अंदर अंदर 350 रुपये के लगभग चला जाएगा। आप सोच लीजिए कि 350 रुपये के लगभग अगर पेट्रोल या डीजल चला जाए, तो फिर या शरीफ खानदान इस्तेमाल करेगा, या फिर ये पार्लियामेंट में बैठे हुए गद्दार लोग, मुनहरफ गद्दार, मैं इनको क्या कुछ कहूँ, झूठे बेईमान, यही इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया जो हुकूमत की सपोर्ट कर रहा है, ये पुराने ज़मानों में एक बात लोग कहा करते थे, अगर कोई आदमी किसी दफ्तर में चक्कर लगाता था तो उसको काम नहीं होता था, तो फिर आकर वह बुज़ुर्गों के साथ मशवरा करता था कि बुज़ुर्गों, मैं दफ्तर में 10 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो बुज़ुर्ग उसको एक सादा सा मशवरा देते थे। वो कहते थे कि बेटा, अब उन्होंने सूर खाना है, उनके मुँह में सूर डालो, तो जब सूर डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये मीडिया हमारा जो बकाऊ मीडिया है, या जो अब महंगाई के खिलाफ नहीं बोलता, इनके मुंह में हुकूमत ने सूर डाल दिया है। जो MNA पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये सूर खा रहे हैं। इससे तो अच्छा ये सूर का गोश्त खा लें। पार्लियामेंट में कम से कम इतना तो बकवास करें, इतना तो बोलें कि कम से कम ये महंगाई और गरीबों का जो नुकसान आप कर रहे हैं, उनकी फसलें तबाह कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 74% लोगों का रोजगार ज़राअत के साथ मुंसलिक था। इस वक्त भी मौजूदा सर्वे के मुताबिक तकरीबन 62% लोग जो हैं वो ज़राअत के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं। अगर इन्होंने ज़राअत इंडस्ट्री ही तबाह कर दी, तो फिर इस गुर्बत और बेरोज़गारी का कौन पुरसान हाल होगा। हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं हैं कि वो हर आदमी को नौकरी दे सके, हर आदमी का मेडिकल फ्री कर सके, हर आदमी को फ्री तालीम दे सके। ये नामुमकिन है। तेल की बढ़ती हुई कीमत की ये सूरत हाल है। मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि अगर सड़कों के ऊपर आदमी खड़ा हो ना, किसी भी सड़क के ऊपर जो मेन सड़क है, अगर 1 घंटे में वहाँ पर पहले 100 गाड़ी गुजरती थी, अब वहाँ पर 20 गाड़ियाँ गुजरती हैं। लोगों ने तेल की बढ़ती हुई कीमत के डर से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल अपने घरों में खड़े कर दिए हैं। वो इस सहूलत से अब मुस्तस्ना हो गए हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो नून लीग की हुकूमत का, सिर्फ और सिर्फ 12% लोग इस हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा, मुझे ये कहते हुए कोई डर नहीं
क्योंकि मैं तो एक गैर मुल्क में बैठा हूँ कि ये वही लोग इस हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनके मुंह में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूर गया है। ये वो लोग इस हुकूमत को कबूल करते हैं जो करप्ट तरीन है। उनका अगर बैकग्राउंड खोल कर लाया जाए, उनकी पिछली हिस्ट्री खोल कर लाई जाए, तो पता चलेगा कि ये बहुत ही करप्ट तरीन लोग हैं और इन्होंने नून लीग से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है और इसीलिए ये नून लीग का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ। हमारे हल्के के 2 MNA हुआ करते थे, एक नज़र मोहम्मद गोंदल और एक नासिर बुसाल। अगर नासिर बुसाल का कोई सपोर्टर है, अगर नासिर बुसाल अगर नून लीग को सपोर्ट करता है तो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसने पिछले 5 साल दौर में बेइंतहा पैसा कमाया। उसका भाई जो था वो समझ लो कि मिनी वज़ीर आला पंजाब साहब, वो शहबाज शरीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था। उन्होंने सड़कों में कमीशन खाई है। वो कैसे छोड़ेगा नून लीग को? वो कैसे असम्बली में बैठ कर कहेगा कि भाई आप तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, भाई आप डीजल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, आप किसानों की कमर क्यों तोड़ रहे हैं? वो कहेगा? वो कभी भी नहीं कहेगा। और इसके अलावा अमीदा विदोदीन कहेगी मंडी बॉलदीन वाली कि अब ये क्यों नहीं बोलते असम्बली में? इलेक्ट होकर तो ये अवाम की वोटों से गया, हमने इनको वोट दिए हैं, हमारे वोटों से ये इलेक्ट होकर गया। हमने इनको वोट इसीलिए दिए हैं कि हमारी बेहतरी के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाएं। अगर कोई हुकूमत हमारे खिलाफ कोई काम करती है तो उसके खिलाफ स्टैंड लें, बेशक वो तुम्हारी अपनी पार्टी क्यों ना हो, बेशक वो नून लीग क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही गद्दारी की मुर्तकब है। ये इसने 1971 में भी ये गद्दारी की थी, उस मुल्क को तोड़ा था और अकेले नहीं तोड़ा था, फौज के साथ मिलकर तोड़ा था। जो लोग इनको लाए हैं ना, उनके नाम अब डस्टबिनों के, यानी कि अब बसूड़े वाले डब्बे, कूड़े वाले डब्बों के ऊपर लिखे हुए हैं। कभी कभी उन लोगों के इश्तिहार ट्रकों के ऊपर लगे हुए होते थे, उनकी तस्वीरें लगी होती थी और लिखा होता था कि ये हमारा फ़ख्र है। लेकिन अब आवाम को पता चल गया है कि ये गद्दारों का टोला और साम्राज्य हुकूमत और अमेरिका की मुंतखब हुकूमत लाने वाले सिर्फ 3-4 अदारे हैं। इससे अलावा कोई आदमी नहीं काम नहीं, आम आदमी का काम नहीं। पहले जो हुकूमतें तोड़ी गई थी, जो तोड़ी जाती थी, वो करप्शन के नाम पे तोड़ी जाती थी। क्या उन्होंने करप्शन किया? लेकिन ये पहली हुकूमत है इमरान खान की, ये इसलिए तोड़ी की गई है, इसलिए इसको ख़त्म किया गया है कि इसने अच्छे काम किए हैं। ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रहा है। अब मुंह की खाना पड़ी है तुर्की से, चाइना से और सऊदी अरब से और रूस से। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के क्राइम मिनिस्टर हैं, इनको उन्होंने साफ जवाब दे दिया है इनकी हमायत करने का। और अब वहाँ पर बाजवा साहब, जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी के इस वक्त जो रजीम चेंज में जिनका मेन हिस्सा मैं कह सकता हूँ कि जो हिस्सा था, वो भागे फिर रहे हैं, वो चाइना के दौरे पर हैं ताकि पाकिस्तान की को मदद की जाए कि पाकिस्तान की मईशत को रन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत हमेशा जमहूरी हुकूमतें ही रन करती हैं, फौजी आमर या फौजी डिक्टेटर के बस का बात नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।